दोस्तों नमस्कार, शांति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज का उस दिन जो पढ़े हुए थे उसी से आगे आज हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन क्या कर रहा है। पिछले क्लास में हम लोग 8 क्वेश्चन का एनालिसिस किए थे। आज जो है उससे आगे देखते हैं कि क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है एक परीक्षा में, यानी कि क्या हुआ, एक एग्जाम है जिसमें क्या कह रहा है कि 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए, यानी कि इंग्लिश में कितना पास हुआ विद्यार्थी, तो 80% विद्यार्थी जो है इसमें इंग्लिश में आपको पास हो गया। फिर कह रहा है कि 85% उम्मीदवार गणित में पास हो गए, यानी कि मैथ में कितना प्रतिशत पास हो गया, तो ये आपको 85%। यदि इन दोनों विषयों में 73% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि इस दोनों, पहले तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि 165। यहां इस दोनों को जोड़ने के बाद में दोनों का कितना पास हुआ 165, और यहां कितना दोनों का पास हो रहा है 73। तो इसमें से 73 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसको घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। अब जो है दोनों को मिला दिए तो कितना प्रतिशत विद्यार्थी पास हुआ 92%। अब जो है तो 92 जब पास हो गया तो फेल कितना हो जाएगा, 100 में से 92 घटा देंगे, यानी कि 8% विद्यार्थी जो है इसमें क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ, यानी कि फेल हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको ए, यानी कि 8%। ये सारा क्वेश्चन आपको टेलीग्राम शांति क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें आपको मिल जाएगा। इसे जरूर बनाएं, चाहे आप कोई भी चीज का तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक संख्या स्वयं के 20% से 60 अधिक है तो वो संख्या क्या है। तो ये क्वेश्चन आराम से आपको ऑप्शन पे ज्यादा आसान होता है। जैसे मान लीजिए कि कह रहा है कि एक संख्या स्वयं के 20% से 60 अधिक है, तो कोई भी संख्या का ऑप्शन देख लीजिए। मान लीजिए कि इसको हम 75 पर लेते हैं, तो स्वयं का संख्या कह रहा है यानी कि 75 हो गया। 75 का 20%, यानी कि 20/100, और जो कह रहा है कि 60 अधिक है, तो देख लेते हैं पहले ये कितना आ रहा है, 20/25 100, और इससे ये कितना हो जाएगा 15×5=75। तो अब जो है वो संख्या कौन सा है जो कि स्वयं के 60 अधिक है, तो ये कितना आ गया 15, वो संख्या आ गया, और इसमें 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये संख्या जो है 75 हो गया। यानी कि वो स्वयं के 20% से कितना अधिक कह रहा है, 60 अधिक है। तो स्वयं का अगर मान लीजिए कि 75 वो संख्या होता है तो क्या हो जाएगा, स्वयं वो संख्या कितना हो गया 15 हो गया। तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन ज्यादातर आसान आपको बनाने में ऑप्शन पे होगा। दूसरे किसी का ऑप्शन डाल करके देखिएगा तो क्या होगा, उतना नहीं आएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया आपको 75 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि ए बी से 40% कम है, इसमें क्या कहा कि ए जो है बी से 40% कम है, यानी कि दो आदमी यहां पर है ए और बी। ठीक है, देखते हैं ए बी से 40% कम है, ए जो है बी से 40% कम है, यानी कि बी 100 होगा तो ए कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इससे 40% कम हो गया। क्या कहा कि ए बी से 40% कम है, तो ए जो है बी से 40% यहां कम हो गया। अब कह रहा है सी ए और बी के योगफल का 40% है। सी जो है वो किसके, ए और बी के योगफल का 40% है। तो ए और बी को दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 160। 160 का 40%, यानी कि 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 64 आ गया। ये 64 किसका वैल्यू आया, तो ये आपको सी का वैल्यू आ गया। 64 जो है ये आपको सी का वैल्यू आ गया। अब कह रहा है तो बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि बी जो है सी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसमें से उसको घटा दीजिए, यानी कि 100 में से क्या करेंगे 64 को घटा देंगे, तो कितना आ गया आपको 36 आ गया। अब जो है 36 अधिक है, ठीक है, कितना में 100 में। 36 जो है आपको अधिक है कितना में, ये आपको 36 अधिक हुआ किससे 64 से, तो 36 हो गया आपको
64, तो 100 कितना। अब काट दीजिए, दोनों में 4 दिख रहा है, यानी कि 9 चौका 36 और 16 चौका 64। इसको काट दीजिए, 4 चौका 16 और 25 चौका 100, यानी कि 25 नवा कितना 225 और बटा कितना हो जाएगा 4। अब इसको भाग दे दीजिए, 4 से कटेगा, 5 चौका 20, फिर आपको 6 यानी कि 4, ये 56.1/4, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीलेश ने एक परीक्षा में, यानी कि क्या है कि एक विद्यार्थी है नीलेश, एक परीक्षा में कितना अंक आ रहा है 188 अंक प्राप्त किए। ठीक है, देखते हैं क्या कर रहा है। नीलेश जो है एक परीक्षा में कितना अंक प्राप्त कर रहा है 188 अंक उसको आया। उसके बाद कर रहा है कि वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 188 नंबर उसको आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है पासिंग मार्क्स है उससे क्या हो रहा है 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, यानी कि 22 नंबर से वो फेल हो जा रहा है। मान लीजिए कि ये 188 यहाँ आया और पासिंग मार्क्स कहाँ है, यहाँ पे है, तो उसको 22 नंबर और चाहिए था, क्या चीज के लिए, पासिंग के लिए। उसके बाद कहा कि उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए नीलेश को कम से कम 35% अंक प्राप्त करना है, यानी कि यहां से यहां कितना प्रतिशत में हो गया 35%। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 2 10 हासिल 1, 8 2 10 आए 11 और 1 आए 2, यानी कि यहां से यहां टोटल कितना हो गया, ये आपको 210 हो गया, और प्रतिशत में कितना हो गया तो 35 हो गया। ये दोनों सेम हो गया, यहां से यहां तक हो गया। अब जो है तो कह रहा है कि अधिकतम मार्क्स कितना हो सकता है, यानी कि 100। अब काट दीजिए, 7 पचे 35 और 20 पचे 100, 7 से 1 कट जाएगा 30। अब हो गया 30 में 20 से गुना कर दीजिए, यानी कि वो संख्या जो है टोटल पूर्णांक कितना हो गया 600 हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ए और बी के बीच आमने सामने की प्रतियोगिता है। इसमें क्या कहा कि दो उम्मीदवार है, यानी कि एक चुनाव है जिसमें दो उम्मीदवार है, उसके आमने सामने, यानी कि तीसरा कोई उम्मीदवार का चर्चा नहीं है। उम्मीदवार ए को 54% मत आया, यानी कि दो उम्मीदवार है जिसमें उम्मीदवार ए जो है उसको कितना आ गया 54% मत आया। तो अब जो है दूसरा उम्मीदवार होगा उसको कितना मत आएगा, तो 100 में से 54 घटा देंगे, यानी कि 46%। उम्मीदवार ए को आया 54, तो उम्मीदवार बी को कितना हो जाएगा 46 मत आया। अब कह रहा है वैध उम्मीदवार ए 54 वैध मत 54% वैध मत प्राप्त करता है और 3200 मतों से जीत जाता है, यानी कि यहां कितना का अंतर है दोनों में, तो यहां आपको 8 का अंतर हो गया, और यहां कितना का अंतर हो गया 3200 का अंतर हो गया। तो हम लोग पिछले क्लास में ही देखे थे कि अंतर बटा अंतर करते हैं, यानी कि ये 3200 8 हो गया, तो 100 कितना 8 से कट जाएगा, ये 8 चौका 32, यानी कि ये कितना टोटल हो गया 4000, 40,000 हो गया। अब कह रहा है कि यदि चुनाव में डाले गए 20% मत अमान्य है, तब चुनाव में डाले गए कुल मतों को ज्ञात कीजिए, यानी कि ये दोनों वैध मत है। ये 40,000 जो है ये क्या है वैध मत है, यानी कि एक को आया था 54%, दूसरे को आया था 46%। अब जो है तो ये कितना हो जाएगा 20% अमान्य है, तो ये 40% जो है, ये 40,000 जो है ये कितना हो जाएगा, ये आपको 80% हो जाएगा। तो 100 कितना, यानी कि काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 8 से 8 पचे 40, यानी कि 1 2 3, ये आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 5 पर 1 2 3 4 5 0। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 25% में से
70 घटाया जाए तो परिणाम 20 होता है, संख्या का मान क्या है। यानी कि इसमें कहा कि यदि किसी संख्या के 25% में से 70 घटाया जाए तो परिणाम जो है कितना होता है, 20 होता है। यहां मान लीजिए कि आपको संख्या अगर x हो गया, संख्या अगर x हो गया तो उसके 25%, यानी कि x का क्या हो जाएगा, 25%। 25% में 70 घटाया जाता है, x के 25% में 70 घटाया जाता है तो परिणाम कितना आता है, 20 आता है। अब इसको काट दीजिए, 25 से 4, अब क्या हो जाएगा, यहाँ x/4 माइनस इक्वल टू आपको 20 हो गया। अब ये जो है उधर चला जाएगा, ये माइनस में है तो उधर क्या हो जाएगा, x/4 इज इक्वल टू, अब आपको ये क्या हो जाएगा, यानी कि x/4 बराबर हो गया 70 20 90। ये अब भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 360। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। इसमें कहा सुधा अपनी आय का, इसमें क्या कहा कि सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है, जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो वो अपने व्यय को 25% बढ़ा देती है, तो उसकी बचत क्या है। यानी कि इसमें कहा कि सुधा का इनकम कितना हो गया, टोटल 100 रुपया हो गया। इस 100 को वो क्या की, दो भागों में बांट दी। एक क्या हो गया, 80% उसका खर्च हो गया, तो जब 80% खर्च है तो क्या हो जाएगा, 20% उसका बचत हो जाएगा। फिर क्या है, जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है, यानी कि ये आय अब क्या हो गया, 30% बढ़ गया, तो अब उसका आय कितना हो जाएगा, 130। यानी कि ये आय टोटल इनकम अब कितना हो गया, 130 हो गया। फिर कहा तो अपने व्यय को वो क्या करती है, 25% बढ़ा देती है, यानी कि इसको जो है क्या करती है, वो 25% बढ़ा देती है। तो 80 का 25% कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 4 से 20, यानी कि 20 रुपया हो गया। तो अब जो है वो खर्च कितना करेगी, यहाँ 130 रुपया उसका अब आय हो गया, तो अब वो खर्च कितना करेगी, 100 रुपया। अब यहाँ उसका खर्च जो है कितना था, 80 रुपया था, और यहाँ खर्च कितना हो गया, 100 रुपया। अब यहाँ उसका आय कितना था, 100 रुपया था, और यहाँ उसका आय कितना हो गया, 130 रुपया। यहाँ इसका खर्च कितना था, 80 रुपया, अब यहाँ खर्च उसका कितना हो गया, 100 रुपया। यहाँ वो कितना बचाई, 20 रुपया, यहाँ कितना बचाई, 30 रुपया, यानी कि टोटल उसका बचत कितना हो गया, टोटल उसका बचत आपको 50 हो गया। अब जो है ये टोटल वो 50 बचाई कितना में, पहले जो था 100, यानी कि 100 में बचाई, तो लाभ प्रतिशत कह रहा है इसलिए 100 में कितना, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि 50% से अधिक वो बचाती है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40%, यानी कि एक एग्जाम में क्या करना है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% आवश्यक है। यानी कि मान लीजिए कि 40% का मतलब क्या हो गया, 100 का एग्जाम हुआ तो इसमें कितना, 40% जो है ये आपको पासिंग मार्क्स हो गया। अब कह रहा है और रमेश को 240 अंक मिले, जो कि अर्हता परीक्षा से 20 अंक अधिक है, यानी कि रमेश को कितना नंबर मिला, तो 240 नंबर मिला, जो कि पासिंग मार्क्स से कितना अधिक है, 20 नंबर अधिक है। तो 20 नंबर अधिक होता है तो कह रहा है कि अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि पूरा पूर्णांक उसका कितना हुआ। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये 40% हमको पता है कि 40% पासिंग मार्क्स है, तो 240 में से 20 को घटा देंगे, 240 में से 20 घटा देंगे, यानी कि कितना हो गया, 220 नंबर। अब यहाँ ये जो आया पासिंग मार्क्स के पास कितना है, 220 नंबर पासिंग मार्क्स हो गया। अब जो है यहाँ प्रतिशत में कितना है, तो 40 में है, यानी कि पासिंग मार्क्स जो है
220 और ये 40 अब आपस में बराबर हो गया, तो 100 कितना, काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, 2 से 11 से, अब ये कट जाएगा 50, 11 पचे 55, यानी कि इसका टोटल एग्जाम कितना हो गया, 550 का हो गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा।